हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप लोगों को फेस मेरा तो शाम के बजे हुए हैं 4, 4:30 हो रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ कपड़े उठाने। तो उससे पहले सबसे पहले करूँगी थोड़ा सा फेस वॉश, क्योंकि सुबह काजल लगाया था तो आंखें देखिए कैसी हो रही हैं, काले काले डार्क सर्कल जैसे हो रही हैं देखिए। तो अभी फेस वॉश कर लेते हैं और थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। हल्का सा, कुछ वैसा नहीं है, सिर्फ हल्का सा रेडी होंगे और फिर चलते हैं कपड़े उठाने के लिए। और जैसे जैसे जो काम होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वीडियोस में बहुत ज़्यादा वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी मैं लो हो चुकी हूँ। इसलिए अब डेली वीडियोस नहीं जा रहे हैं, 2 से 3 दिन में, 4 दिन में वीडियो जाता है, रोज़ वीडियो नहीं जा पा रहा है इसी वजह से। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाइए। तो मैं कोशिश करूँगी डेली रोज़ वीडियो डालने की। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि सबसे पहले मैं फेस वॉश करूंगी, तो मेरे जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा 2 से 3 दाने निकल आए फेस पे। तो मैं जस्ट कल ही जाके पहले अपना हिमालय का फेस वॉश लेके आई। ख़त्म हो गया था, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही कर रही थी कि छोड़ो कोई बात नहीं, लॉकडाउन है, बाद में ले आऊँगी, अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब पिंपल आने शुरू हो गए तो फिर ज़रूरत भी हो गई और अब तुरंत से आ भी गया। तो मैं कल ही मेडिसिन लेने गई थी पापा जी की, तो मैं वहाँ से फिर लेकर ही आ गई। वो भी बड़ा वाला ले आई ताकि जल्दी से ख़त्म ना हो, काफ़ी दिन चल जाए। और बस अब मैं उसी से फेस वॉश करती हूँ दोनों टाइम अच्छे से। काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, कोई तीसरा पिंपल नहीं निकला है 2 के बाद, और जो निकला हुआ था वो भी ठीक हो गया, उनके जो निशान हो जाता है वो भी ठीक हो रहे हैं। तो अभी सिर्फ 2 ही दिन यूज़ किया है और मुझे बहुत सूट करता है ये। सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी मेरे फेस में होती हैं सब ठीक कर देता है। तो बस यहाँ देखिए हम हो गए रेडी, और रेडी में कुछ नहीं, सिर्फ फेस वॉश कर लिया आप लोगों के सामने, और थोड़ा सा सिंदूर लगाया, थोड़ी सी लिपस्टिक, और बिंदी तो ऑलरेडी लगी हुई थी। और बस अब हम चल दिए हैं छत पर कपड़े लेने। और शाम को ऐसे थोड़ा सा हाथ मुँह धो के फ्रेश हो जाओ तो ठीक है, थोड़ा फ्रेश फील होता है, सारे दिन की थकान दूर हो जाती है। तो अब बस हम सबसे पहले मेरी इवनिंग का काम स्टार्ट होता है कपड़ों से ही। जैसे ही घड़ी में 4 बजते हैं मैं सबसे पहले जाती हूँ कपड़े लेने। और शाम को देखिए कपड़े लेने से पहले डालूँगी पौधों में पानी, और सुबह जब मैं कपड़े डालने आती हूँ तब भी इनमें पानी डालती हूँ, और शाम को उठाने आती हूँ तब भी इनमें पानी डालती हूँ। दोनों टाइम इनको पानी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप बहुत तेज़ हो रही है। सुबह पानी डाल कर जाती हूँ और शाम तक सारा सूख हो जाता है। तो बस सबसे पहले मेरा यही काम है छत पे आने के बाद, कि सबसे पहले इनको पानी देना होता है, उसके बाद अब मैं कपड़े उठा के फिर नीचे जाऊँगी। तो ये काम हो गया हमारा, सारे पौधों में हमने पानी दे दिया। और बस सब कुछ करने के बाद अब हम उठा ले रहे हैं अपने कपड़े जल्दी जल्दी से। तो यहाँ सारे कपड़े पड़े हुए हैं, तो सूख भी जाते हैं, मशीन में धो के डाल जाती हूँ तो फटाफट से सूख जाते हैं। सारे कपड़े उठा लेते हैं, फिर चलते हैं नीचे। आप लोगों को थोड़े से चेंजेस दिख रहे होंगे, तो मैंने माइक्रोवेव की जगह चेंज कर दी है। मैंने माइक्रोवेव इधर साइड में एक स्टूल रख के छोटू सा, और उसके ऊपर रख दिया है। जस्ट गैस के बगल में था तो वो गर्म भी हो जाता था और बहुत छींटे जाते थे उस पर जो भी मैं बनाती थी, तो मैंने उसको इधर साइड में रख दिया है। तो अगर आप लोग कायदे से देखना चाहते हैं अच्छे से, तो मैं आप लोगों को अपने किचन का टूर दोबारा से करा दूँगी, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं फिर अच्छे से दिखाऊँगी। और यहाँ पर बस कपड़े रखने के बाद मैंने चाय बनाई, ब्रेड टोस्टर में सेक रही थी, और उसके बाद जब सब ने चाय वाय पी ली तो यहाँ हमारा बनने लगा है खाना। तो दाल बन रही है, सब्जी कढ़ाई में बन रही है, और यहाँ हमारा आटा गूँथ रहा है। तो सारे काम फटाफट से चाय पीने के बाद जस्ट मैं तुरंत लग जाती हूँ, क्योंकि बाबू मेरा 2-3 दिन से बहुत रो रहा है, वो बहुत परेशान करता है काम करते टाइम, मम्मा गोदी ले लो गोदी ले लो। तो इस वजह से मैं जल्दी ही काम कर लेती हूँ,
बस आटा गूँथ के फ्रिज में ही लगा दूँगी, क्योंकि अभी शायद 6 बजे हैं और 10 बजे तक हम खाना खाते हैं तो गर्मी है तो ख़राब होने का डर होता है। तो मैं रख दूँगी थोड़ी देर बाद फ्रिज में इसको। और आटा हमारा गूँथ गया है, सब्ज़ी बन रही है, दाल बन रही है और इसी तरीके से डेली का हमारा किचन का काम हो जाता है। मैंने आप लोगों के साथ वट सावित्री व्रत का ब्लॉग नहीं शेयर किया क्योंकि मैंने पूजा ही नहीं की, इस वजह से फिर ब्लॉग किया। मैंने पूजा ही अपनी ननद से करवाई थी, थोड़ी हो गई थी प्रॉब्लम, उस वजह से मैंने पूजा नहीं की थी। लेकिन हाँ, तैयार हो गई थी। मम्मी जी बोली कोई बात नहीं, पूजा नहीं करोगी लेकिन रेडी तो हो जाओ, क्योंकि सुहागन का दिन है, कोई बात नहीं। आलता वगैरह भी मैंने मम्मी को लगाने के बाद वो लगा लिया था और फिर मैं रेडी भी हो गई थी। तो मैं उसकी मैंने 2 क्लिप्स रिकॉर्ड की थी तैयार होने के बाद, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ। और पूजा वगैरह जो भी तैयारी की वो मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया, तो उसके लिए सॉरी। आप लोग कमेंट कीजिए, अच्छे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो मैं बहुत अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ थोड़ा लो हो जाती हूँ क्योंकि कोई कमेंट भी नहीं आते हैं, कोई सब्सक्राइब भी नहीं करता है और ना ही कोई लाइक करता है वीडियोस को। तो थोड़ा सा लो फील होता है कि 1.5 साल हो गई है मुझे मेहनत करते करते, लेकिन कोई प्रूफ हल्का फुल्का भी कहते पूरा फल ना तो आधा फल तो दिखाई दे, कुछ तो उम्मीद बढ़ती हुई नज़र आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इस वजह से ही तो प्लीज़ अब आप लोग क्लिप देख लीजिए मेरी वट सावित्री व्रत की कि मैंने कैसे तैयार हुई थी मैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ।